नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान के सबसे छोटे एटम बम से लेकर पाकिस्तान के खुद के बनाए हुए हथियार, ट्रक और पाकिस्तान के खुफिया हथियारों के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की ताकतवर तरीन टेक्नोलॉजीज के बारे में। नाज़रीन, नंबर 1, अंजा मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, शोल्डर पर रख कर फायर किए जाने वाले मिसाइल की सीरीज को अंजा मिसाइल का नाम दिया गया। ये जमीन से हवा में हमला करने वाले मिसाइल हैं। इन मिसाइलों को आप शोल्डर पर रख कर फायर कर सकते हैं और इससे आप जमीन पर खड़े होकर हवा में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स वगैरह को तबाह कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको पाकिस्तान ने अपने मुल्क में बनाया है। इस मिसाइल को 1980 में पाकिस्तान की 2 कंपनियों क्योटा रिसर्च लेबॉर्ट्री और आगा खान रिसर्च ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल के आज तक 3 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं, जिनमें अंजा MK1, अंजा MK2 और अंजा MK3 शामिल हैं। पाकिस्तान ने जब अंजा MK1 बनाया था तो ये इतने कमाल का हथियार था कि मलेशिया ने उसी वक्त 2002 में 200 मिसाइल पाकिस्तान से खरीदे और बाद में जब MK2 बनाया गया तो मलेशिया ने मजीद 500 अंजा MK2 मिसाइल खरीद लिए। अंजा MK3 की लेंथ यानी कि मिसाइल और बूस्टर को मिलाकर इसकी लेंथ 1.59 मीटर बनती है और इसके लॉन्चर और मिसाइल का वजन 18 किलोग्राम है और खाली मिसाइल का वजन 11.82 किलोग्राम है। ये हथियार सिविल फ्यूल रॉकेट मोटर को इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से पाकिस्तान आर्मी दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह को ट्रैक करके इस पर मिसाइल दाग सकती है। ये 1 सेकंड के अंदर 600 मीटर से भी ज्यादा फासला तय कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ रेंज 6000 मीटर है, जबकि अल्टीट्यूड 10 मीटर से लेकर 3500 मीटर तक है। नाज़रीन, नंबर 2, इंटरनेशनल मैक्स प्रो। इसको आप एक ट्रक कह सकते हैं। इसको खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि अगर कभी कभार दुश्मन पर हमला करने के लिए जाना हो या जंग के दौरान आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स को बॉर्डर के बारे में जानना हो तो इस ट्रक को यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये काम तो और गाड़ियां भी कर सकती हैं, तो इसमें क्या खास बात है? असल में इस ट्रक को इस काबिल बनाया गया है कि अगर ये बम यानी माइन वगैरह के ऊपर से भी गुजर जाए तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा और दुश्मन अगर बंदूक या फिर बड़ी बड़ी गन से इन पर फायरिंग कर दे तो इस ट्रक को सिर्फ गुदगुदी होगी। इस ट्रक को बहुत सी वार में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। इसको अमेरिका और इसराइल की 2 कंपनीज इंटरनेशनल ट्रक और ब्लासना ने मिलकर 2007 में डिजाइन किया था और बाद में अमेरिकी कंपनी इंटरनेशनल ट्रक ने इसको डिजाइन किया था। अब तक इस तरह के 9000 ट्रक बनाए जा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भी इस तरह के 362 ट्रक को अमेरिका से खरीदा है और इन ट्रक्स को पाकिस्तान आर्मी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल कर रही है। इन ट्रक्स के आने के बाद पाकिस्तान आर्मी की ताकत में बहुत इजाफा हुआ। नाज़रीन, नंबर 3, Mi-24 हेलीकॉप्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान की एक ये बात बहुत पसंद है कि पाकिस्तान जब भी कोई चीज़ खरीदने का इरादा रखता है तो पहले सोचता समझता है कि ये चीज़ हमारे लिए काम आ सकती है या नहीं। पाकिस्तान ना ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदता है और ना बुरी, क्योंकि पाकिस्तान ने 4 Mi-24 हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। पाकिस्तान ने जब हेलीकॉप्टर्स को खरीदना था तो उस वक्त पाकिस्तान को दुश्मन पर हमला करने, अपना डिफेंस करने और ट्रांसपोर्ट पार्टनर करने तीनों मकासद के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए थे। अगर पाकिस्तान उस वक्त इन तीनों मकासद के लिए अलग-अलग हेलीकॉप्टर्स खरीदता तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता। इसलिए पाकिस्तान ने बहुत सोचने के बाद Mi-24 खरीदा। ये हेलीकॉप्टर तीनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को डिफेंस और अटैक दोनों मकासद के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 6 इकसाम की गन लगी होती हैं और ये हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा मिकदार में बम भी कैरी करने की सलाहियत रखता है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर रॉकेट, मिसाइल, लॉन्चर और बहुत कुछ यानी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के तमाम आर्मामेंट लगे होते हैं। इस हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए 2 से 3 पायलट बैठ सकते हैं। इसके अंदर 8 फौजी जवान भी बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 17 मीटर, हाइट 6.5 मीटर, एक्टिव वेट 5500 किलोग्राम और ये टेक ऑफ करते वक्त अपने साथ 12000 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। ये हेलीकॉप्टर 1 घंटे के अंदर 335 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय करने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, नंबर 4, छोटा एटमी हथियार। ये हथियार पाकिस्तान का खुफिया तरीन हथियार है
دنیا کے سب سے چھوٹے ہتھیار انہی ایٹمی ہتھیاروں کو سمجھا جاتا ہے۔ 2009 میں جنرل پرویز مشرف نے ایک اجلاس کے دوران امریکی عہدیداروں کے سامنے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے کہ پاکستان کریٹیکل لیمٹ سے کم مقدار میں پلوٹونیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس پر امریکی عہدیدار سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ گو کہ پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بانپتے ہوئے انکشاف تو کر دیا، لیکن پاک فوج نے باقاعدہ طور پر کبھی ایسے خفیہ ہتھیار ہونے کی تصدیق نہیں کی اور اس راز کو آج تک خفیہ ہی رکھا گیا۔ ناظرین، نمبر 5، اگسٹا 70 کلاس۔ اگسٹا 70 کلاس پاکستان کی خاص ڈیزل الیکٹرک انجن پر چلنے والی فاسٹسٹ سب میرین ہے، جس کو صرف اور صرف فوری طور پر پانی کے اندر سے دشمن پر جھپنے، دشمن پر وار کرنے اور دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فاسٹسٹ سب میرین ہونے کی وجہ سے اس میں کافی حد تک جدید اور خطرناک قسم کے جنگی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے، تاکہ جتنا ہو سکے اور جس حد تک ہو سکے دشمن ملک کی نیول فورس کو نقصان پہنچایا جا سکے اور ان کی سمندری کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اگسٹا 70 میں دشمن ملک کے جنگی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے اور ان میں موجود دشمن ملک کے فوجیوں کو پانی میں غرق کرنے کے لیے جدید قسم کے تباہ کن اینٹی شپ میزائلز نصب کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر میزائل گائیڈڈ میزائل ہیں، جن میں سے اکثر میں اپنے ہدف کو خود تلاش کرنے اور اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور بعض کو ایکٹیو ریڈار ہومنگ سسٹم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگسٹا 70 کلاس میں 4 ایگزوسٹ اینٹی شپ میزائلز نصب کیے گئے ہیں۔ ان میزائل کو کافی عرصہ سے تیار کیا جا رہا ہے اور ابھی تک اس کے بہت سے جدید ترین ماڈل تیار کیے جا چکے ہیں۔ ان میزائلز کی لمبائی 4.7 میٹر یعنی کہ لمبائی 15.5 فٹ کے برابر ہے اور اس کا ڈایا میٹر 1.60 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا وزن 670 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، جبکہ یہ اپنے ساتھ 165 کلو گرام کا جنگی ساز و سامان اٹھا کر اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اس میزائل کو ایران عراق وار فاکلینڈ میں استعمال کیا گیا۔ ان میزائل کو SM-39 سب میرین سے لانچ کیا جاتا ہے۔ اگسٹا 70 کلاس میں 21 فٹ لمبی ٹیوب بھی لگائی گئی ہیں۔ اس کے ذریعے ٹارپیڈو کو لانچ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ 35 لانچ سے بھی زیادہ ہے، اور اس طرح ان ٹارپیڈوز کی رینج 18 کلومیٹر کے برابر بنتی ہے۔ ان ٹارپیڈو میں گائیڈنس سسٹم کے لیے گائیڈڈ وار اور بیسک ٹرمینل ہومنگ سسٹم استعمال کیا گیا ہے۔ اگسٹا 70 کلاس میں پاور کوسٹ کے طور پر فرانس کی LCMPT فلسٹ کمپنی کے تیار کردہ ڈیزل الیکٹرک انجن لگائے گئے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ہی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔